हेलो बच्चों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। हमने 10th क्लास यूपी बोर्ड के लिए बेटा अर्जुन सीरीज स्टार्ट करी थी। उसमें लगभग 30 वीडियो डाली हमने 8 टॉपिक की। हमारे 8 टॉपिक जितने से उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं गया। एक भी क्वेश्चन आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अर्जुन सीरीज पढ़ी, यूपी बोर्ड का पेपर देख लीजिए। अगर 8 टॉपिक से उनसे क्वेश्चन आया है तो उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं गया है। इसी तरीके से मैं अब एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, टॉपर सीरीज। ये क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए होगी। और इसमें जो मैंने पहला टॉपिक चूज किया है वो ट्रिग्नोमेट्री चूज किया है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। और लगभग 8 से 10 नंबर का ये टॉपिक आपका आएगा, क्योंकि आपका काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को बहुत ही टफ चीजें लगती हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैं पहले जो आपके टफ टफ टॉपिक हैं वही मैं आपके डालने वाला हूँ। जैसे 6 टॉपिक है आपका, 6 बच्चों को टफ लगता है, 10 है और आपका 8 है, 9 है। तो ये जो आपके टफ टॉपिक है पहले मैं ये डालूंगा। इनको देखिए आप, सभी टॉपिक की 2 या 3 से वीडियो आएंगी। और अगर जितने भी टॉपिक यहाँ पर डालेंगे इससे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो है आपकी और पहला क्वेश्चन है, कह रहा इन ए त्रिभुज एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, इफ ए बी इक्वल टू 3 एंड बी सी इक्वल टू 4, फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटा आपको पाइथागोरस के लिए करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने ये बना लिया और कह रहा है बी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, बी जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए ये हमने सी मान लिया और ये हमने क्या मान लिया, यहाँ पर ए मान लिया। तो ये एंगल ए के बारे में बताना, एंगल ए से बताना यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब देखियो करना क्या बेटा, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या होता है साइन थीटा, ये आपका कोस थीटा और ये आपका टेन थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है, जो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और इसी तरीके से जो आपका हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा कोट थीटा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस का उल्टा बेटा सेक, सेक थीटा। और इस साइन का होता है कोसेक। ठीक है, तो सेक बोलेंगे तो कितना होगा हाइपोटेनस बेस, और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। अब ये तो चीजें हो गई हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको ए बी जो गिवन कर रखा है, ए बी आपको दे रखा है बेटा 3 दे रखा है, ए बी आपको 3 दे रखा है क्वेश्चन में, और बी सी आपको 4 दे रखा है। तो आपको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस निकालेंगे इन ट्रायंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम बाय पीटी। पीटी मतलब बेटा पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए हमें यहाँ पर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर निकालना है तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, इधर स्क्वायर इधर रूट चला जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है बेटा, ए बी आपका 3, 3 का स्क्वायर, बी सी कितना है 4, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो ए सी आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 9, और ये आपका 16, ये आपका हो जाएगा 25, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5। तो जो हाइपोटेनस है वो आपका कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने हैं, जो आपके 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका साइन थीटा बेटा, क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा, अब यहाँ पर आपको एंगल ए से निकालना है, तो आपको एंगल यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर साइन ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर थीटा होता तो थीटा देते यहाँ पर, बट यहाँ पर ए से निकालना है, एंगल ए से, तो यहाँ पर साइन ए लिखेंगे। अब देखिए अगर जैसे एंगल ए यहाँ पर है तो ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। मान लो एंगल सी से पूछने लगे बेटा, एंगल सी से पूछने लगे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। अब एंगल ए से पूछा है तो साइन ए क्या होता है आपका, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपना कितना है, परपेंडिकुलर अपना 4 और हाइपोटेनस कितना है 5, तो 4/5। अब दूसरा पूछा है तो बेटा दूसरा क्या होगा, कोस ए होता है दूसरा। तो कोस क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या अपना, बेस है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, तो 3/5। थर्ड निकालेंगे बेटा, तो थर्ड क्या होगा आपका, देखिए टेन ए। तो टेन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो परपेंडिकुलर है आपका 4 और बेस कितना है आपका 3। अब इसी तरीके से निकालेंगे हम टेन थीटा कोट थीटा। कोट थीटा है बेटा कोट ए, एंगल ए की बात चल रही है, तो ये आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 3/4। अब इसके बाद निकालेंगे हम आपका क्या बेटा सेक थीटा सेक ए। तो सेक क्या होता है आपका, सेक होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस 5 है और बेस कितना है 3 है। इसके बाद लास्ट निकालेंगे बेटा हम अपना क्या कोसेक, कोसेक ए। तो कोसेक क्या होगा आपका, देखिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 4, तो 5/4। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालने थे। तो चलिए बेटा पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम सेकंड की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है गिवन सेक थीटा इक्वल टू इतना, तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए 6 होते हैं बेटा, ये एक दे रखा तो 5 आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो पाइथागोरस के लिए ये आपका एंगल बी, ये सी, ये ए, और इसको मान लीजिए बेटा थीटा। अब देखिए सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए जो आपका सेक थीटा दे रखा है, तो 13/12। अब यहां पर एक चीज समझा दूं मैं आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यहां पर जो आपका देखिए साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, तो ये आपका क्या होता है सेक होता है। तो सेक आपका क्या हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस आपका कितना है 13 और बेस कितना है आपका 12। अब आपको इन ट्रायंगल एबीसी बाई पाइथागोरस थ्योरम, पीटी लिख दिया हमने शॉर्ट में पाइथागोरस को। अब देखिए बेटा यहां पर लगाएंगे तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाएंगे तो इधर रूट में हो जाएगा, ए बी कितना है अपना ए बी है भाई, देखिए रूट में ले जाएंगे इसको ए सी आपको गिवन कर रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर, और यहां पर आपको गिवन कर रखा है क्या ए बी का रखा है, तो ए बी आपका कितना है 12 का स्क्वायर, और बी सी आपको निकालना है। अब ये इधर आ जाएगा ये 169 और ये इधर आ गया 12 का स्क्वायर होता है 144, तो बी सी का स्क्वायर तो ये आपका आ जाएगा 25, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जो बी सी आपका कितना आ गया बेटा 5 आ गया ठीक है। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, कौन कौन से निकालने हैं भाई, सबसे पहले हमें निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अपने डायग्राम में परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपने डायग्राम में 5 और हाइपोटेनस है 13। इसके बाद सेकंड निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे बेटा कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या आपका बेस है 12 और हाइपोटेनस है 13। थर्ड निकालेंगे बेटा, थर्ड निकालेंगे टेन थीटा। तो टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है आपका 12। अब इसके बाद निकालेंगे फोर्थ, फोर्थ निकालेंगे बेटा कोट थीटा। तो कोट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है बेटा, बेस क्वेश्चन में बेस है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5। अब इसी तरीके से निकालेंगे लास्ट कोसेक थीटा। तो कोसेक होता है बेटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस है 5 और बेस है अपना कितना 12। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालने थे। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ cos थीटा इक्वल टू इतना तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो सबसे पहले बेटा देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी और तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो आपका सी वी ए और ये आपका थीटा हो गया। अब देखिए यहां पर एक बात याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा।
अब यहां पर आपका एक कोस थीटा दे रखा है, तो कोस थीटा दे रखा है 3/5। तो कोस होता क्या है बेटा, कोस अभी हमने बताया था, कोस क्या होता है आपका, ये आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस बेस क्या है बेटा 3 और हाइपोटेनस क्या है 5। बेस क्या है आपका 3 और हाइपोटेनस आपका क्या है 5। अब देखिए इन ट्रायंगल एबीसी बाई पीटी पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए सी का स्क्वायर, ए बी कितना है आपका, ए बी आपका 3 का स्क्वायर और बी सी आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ जाएगा 9 प्लस 25 और ये आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट। देखिए बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस था, बेस ही हो गया, हाइपोटेनस 5 है, ये गलती से हमने ले लिया। अब यहाँ पर ये लाइन आपको काटनी पड़ेगी और ये लाइन भी काटनी पड़ेगी बेटा। चलिए देखिए हाइपोटेनस दे रखा कितना है 5, 5 का स्क्वायर और ए भी आपका 3 है, 3 का स्क्वायर और बी सी हमें निकालना है। तो ये आपका 25 आ गया, इसको लिया इधर 9 आ गया, तो ये आपका कितना हो गया बी सी का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बी सी, ये आ गया 16 और ये आपका कितना आ गया 4। ये कितना आ गया बेटा आपका 4। अब देखिए हमें जो वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, हमें वैल्यू बेटा इसकी निकालनी है सेक थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा। तो इसका मतलब हमें वैल्यू किस किस की चाहिए, एक वैल्यू तो चाहिए हमें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक वैल्यू तो चाहिए हमें सेक थीटा की, दूसरी वैल्यू चाहिए हमें कोट थीटा की और तीसरी वैल्यू चाहिए हमें कोसेक थीटा की और चौथी वैल्यू चाहिए बेटा हमें टेन थीटा की। ये 4 वैल्यू चाहिए। तो जो सेक थीटा होता है वो होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस आपका कितना है बेटा, वो 5 है और बेस कितना है आपका 3। अगला है कोट थीटा, कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है आपका 3 और परपेंडिकुलर आपका 4। फिर कोसेक थीटा पे आते हैं तो ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस होता है 5 और परपेंडिकुलर होता है 4। और टेन थीटा पे आते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है आपका 4 और बेस है आपका क्या 3। तो ये आपका क्या आ गया 4/3। अब देखिए हमें जो वैल्यू बतानी है बेटा वो बतानी है सेक थीटा प्लस कोट थीटा और ये आपका 5 कोसेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा। अब देखिए सेक थीटा कितना आपका 5/3, कोट थीटा आपका कितना है 3/5 और यहाँ पर कोसेक थीटा कितना है 5/4 माइनस टेन थीटा कितना है 4/3। अब देखिए करना क्या है बेटा, यहाँ पर सारी वैल्यू रख दी हमने, अब इसको सोल्व करेंगे। तो एलसीएम लेंगे, ये आपका कितना आ गया ये 20 आ गया, ये 9 आ गया, एलसीएम कितना आ गया बेटा आपका 12 आ गया। कितना आ गया 12, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी इधर। अब नीचे क्या करेंगे 25, 25/4 16/3, इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे तो ये 29/12 और इधर इसका एलसीएम लेंगे तो 75 और ये आपका 64 और ये कितना हो गया आपका 12। 12 से 12 कट गया बेटा तो ये कितना बचा आपका 29 और नीचे बचा 11 और यही आपका क्या है आंसर है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू इतना तो प्रूव दैट इतना। तो देखिए बेटा इसकी दो तरीके हैं, जैसे कि साइन थीटा, एक तो हमें पता है कि साइन थीटा वैल्यू किसकी होती है भाई, साइन थीटा में तो ये साइन थीटा है 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये साइन 30 की होती है। एक तरीका तो ये कि अगर हमें इसके इक्वल में वैल्यू पता है कि भाई किसकी वैल्यू है साइन 60 साइन 30, तो हम इजीली थीटा का मान निकाल लेंगे, पुट कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो जहां पर आपको वैल्यू पता हो कि भाई ये उस चीज की वैल्यू है तो वहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम ना लगा के सीधा इसको अप्लाई, अगर पाइथागोरस थ्योरम को बोले तो तभी लगाए बेटा, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम ना लगाए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ये बड़ी इजीली हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस की कोई जरूरत ही नहीं है
क्यों नहीं जरूरत है? वैसे पाइथागोरस से हो जाएगा ये, पर जरूरत क्यों नहीं बेटा? जरूरत इसलिए नहीं है कि हमें पता है कि भाई जो साइन थीटा 1/2 है और ये जो वैल्यू होती है आपकी 1/2, ये साइन 30 की होती है। तो साइन से साइन रहेगा, थीटा इक्वल टू आपका 30 आ गया। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लें, और लेफ्ट हैंड साइड अपनी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है 3 कोस थीटा माइनस के 4 कोस क्यू थीटा। तो यहां से मैंने अगर वैल्यू रखूं तो कोस 30 माइनस के 4 कोस क्यू 30। अब यहां पर आपका थीटा का मान 30 रख दिया। अब आपको कोस 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो कोस 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है? √3/2। अब यहां पर आते हैं तो देखिए कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, पावर कितनी है? 3 है, तो इसका मतलब ये 3 बार लिखा जाना है। कितनी बार लिखा जाना है बेटा? 3 बार, क्योंकि पावर क्या आपकी 3 है, तो ये आपका 3 बार लिखा जाएगा। तो हमने ये 3 बार लिख दिया आपका। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3√3/2, और ये आपका देखिए 2 दूनी 4, ये कट गया आपका। और दो रूट की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर बाहर आ जाता है। तो 3√3/2, इससे ये कट गया बेटा, तो क्या आ गया? 0। और यही क्या आपकी राइट हैंड साइड। तो अगर आपको वैल्यू पता हो ना कि भाई इस चीज की वैल्यू है और आप इजीली पर निकाल सकें, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। और आपको लगता है कि अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए और उससे आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि आप वहां से कोस थीटा का मान निकाल लेते, इसमें पुट कर देते, पहले पाइथागोरस लगाते, फिर थर्ड साइड निकालते, फिर कोस थीटा का मान निकालते, फिर इसमें पुट करते, फिर आपका आंसर आ जाता। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए जैसे बेटा कोस ए है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता कि 2/5 कोस ए किसी की वैल्यू होती होगी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर जरूरत है पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम जो लगाएंगे बेटा, तो देखिए ये आपका सी, ये आपका बी, और ये आपका ए। अब यहां पर आपको पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपका साइन कोस, कोस क्या होता है? यहां पर कोस के बारे में लिख लेते हैं। तो कोस ए अपॉन होता है 2/5। तो कोस क्या होता है आपका? कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका? बेस है आपका 2 और हाइपोटेनस आपका कितना है? 5 है। ठीक है। अब यहां पर आप ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम PT। अब देखिए यहां पर निकालेंगे आप, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो आप देखेंगे AC आपका कितना है? AC आपका है 5, तो 5 का स्क्वायर, और AB आपका कितना है? 2 का स्क्वायर, और BC आपको निकालना है। तो कितना आ जाएगा आपका? ये 25, ये आ जाएगा 4, तो ये कितना आ गया आपका? BC का स्क्वायर। अब इसके बाद अगर निकालेंगे बेटा तो ये 21 का रूट आ जाएगा। तो इसका मतलब BC आपका कितना आ गया? 21 का रूट आ गया। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 4 + 4 tan स्क्वायर ए की निकालनी है। तो इसके लिए हमें tan का मान चाहिए। तो tan का मान क्या होगा? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है अपना √21 और बेस अपना कितना है? 2 है। अब देखिए यहां पर हमें 4 + 4 tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर 4 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? tan a की इतनी है, और इसका स्क्वायर है। तो ये आपका 4 + 4, और ये आपका कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई 21, और नीचे आ जाएगा 4। तो 4 से 4 कट गया, तो ये आपका कितना आ गया बेटा? 25 आ गया। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया? 25। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। देखिए बेटा एक दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। या तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, जैसे आपको कोट थीटा दे रखा, 2 साइड आपको दे रखी है, तीसरी साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं। और जैसे ही आप तीसरी साइड निकाल लेंगे तो फिर आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, देन सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पीछे के 4-5 क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से ही कराए हैं।
अब मैं इसको दूसरे तरीके से कराने जा रहा हूं। अगर आपको ये समझ में आता है तो ये पाइथागोरस से थोड़ा कम समय में हो जाएगा और आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे। तो आप चाहे तो पाइथागोरस से कर लीजिए बेटा, और चाहे आप इसको इस तरीके से कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखिए ये आपका है 2 प्लस के 2 साइन थीटा, और ये आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 2 माइनस के 2 कोस थीटा। अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से। अगर आप 2 कॉमन लेने जाएंगे तो ये आपका क्या बचेगा, 1 प्लस के साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा। इसी तरीके से आप 2 नीचे से कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका 1 प्लस के कोस थीटा और 1 माइनस के कोस थीटा। 2 से 2 कट गया बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां पर a का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से नीचे 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। बेटा ये जो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है आपकी कोस स्क्वायर थीटा की। किसकी होती है, कोस स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा की। अब कोस अपॉन साइन क्या होता है, ये होता है आपका कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है बेटा, कोट, कोस अपॉन साइन। अब कोट की वैल्यू कितनी है आपकी 15/8, ऊपर दे रखी है क्वेश्चन में कोट की वैल्यू। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 225/64, और यही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप चाहे इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा बेटा। और चाहे तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, आपको प्रॉपर्टी आती है तो ऐसे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। देखिए बेटा फिर से आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं आराम से, इजीली पाइथागोरस थ्योरम से आप कोसेक थीटा को लगाएंगे आप, और फिर उसके बाद इसमें आप थर्ड साइड इसके अपॉन में आप 1 बांध सकते हैं। ठीक है, जब आप पाइथागोरस लगाएंगे, और आराम से आप इसको थर्ड साइड आप निकाल सकते हैं इसकी, और फिर आपको कोट थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, और इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बट देखिए बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर हमें किसी टर्म का मान पता है, कि जैसे हमें ये पता है कि ये जो दो वैल्यू ये जो 2 है आपका, ये जो आपका 2 है बेटा, ये आपकी वैल्यू होती है कोसेक 30 की वैल्यू होती है। तो कोसेक से कोसेक हट गया तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30। तो यहां पर मुझे पता चल गया थीटा आपका कितना आ गया बेटा 30 आ गया। अब जब आपका थीटा 30 आ गया तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस टर्म मैंने उतारा कोट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए ये आपका कितना हो गया कोट 30, और ये आपका कितना हो गया साइन 30, और ये 1 प्लस कोस 30। अब देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से, कोट 30 की जो वैल्यू होती है बेटा वो √3 होती है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, कोसेक 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। अब यहां पर आपको वैल्यू तो पता होनी चाहिए, साथ साथ में वैल्यू किसकी क्या होती है। अब करना क्या बेटा, देखिए √3 तो ऐसे का ऐसे ही, अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1/2 अपॉन इसका एलसीएम ले लिया तो 2 प्लस √3/2, 2 से 2 हट गया तो ये आपका बचा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे बेटा। ठीक है, अब देखिए ये आपका a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां पर आपका क्या बचेगा, ये बचेगा √3, और ये आपका 2 माइनस के √3, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो देखिए यहाँ 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो √3 प्लस के 2 माइनस के √3, √3 से √3 हट गया बेटा, तो यहाँ पर जो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। तो देखिए इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए, उस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसका एलसीएम ले लिया था बेटा,
2 से 2 हट गया, ये कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, ये प्लस का तो कंजुगेट क्या होगा माइनस का, ये a प्लस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका प्लस का ये माइनस का कट गया, नीचे 4/3 1 बचेगा, 1 से कोई फर्क पड़ना नहीं बेटा, तो ये आपका क्या आ गया 2 आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आप 8 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं भाई आसानी से। tan थीटा दे रखा है अपॉन बी, इसकी थर्ड साइड निकालेंगे, उसके बाद आप sin थीटा का मान निकालेंगे, cos थीटा का मान निकालेंगे, पुट कर देंगे और आपकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके राइट हैंड साइड आ जाएगी। बट मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से और हल्की चीजें बता रहा हूं, अगर आप ये कंसेप्ट लगा पाए तो। देखिए बेटा सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है a sin थीटा, और नंबर चाहे आप पाइथागोरस से करिए बेटा और चाहे आप इससे करिए, आपको नंबर फुल मिलने हैं। a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप क्या करेंगे बेटा, देखिए cos थीटा कॉमन ले लीजिए। भाई cos थीटा क्यों कॉमन ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। तो अगर मैं यहां से आपका sin थीटा अगर cos थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो ये आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा, और क्या बन जाएगा tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू हमें पता है, बट ये बड़ी प्रॉब्लम है कि cos थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो बेटा देखिए जैसे मान लो कोई चीज कॉमन ली जा रही है, जैसे मैंने 5 है और यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो मन मन में 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर वाला 2 चला जाता है कॉमन, नीचे वाला बच जाता है। तो जहां पर कोई चीज नहीं होती है और कॉमन ली जा रही है वो उसके अपोन में आ जाती है। तो ये आपका कितना आ गया बेटा, cos थीटा कॉमन ले लिया, तो ये आपका कितना आ गया a sin थीटा बटे cos थीटा, और ये आपका माइनस b अपॉन, यहां से आप cos थीटा कॉमन ले लेंगे, cos थीटा, और ये आपका a sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस b, ये आपका आ गया। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा हट गया, अब आपका a tan थीटा माइनस b और a tan थीटा प्लस b, ये आपका आ गया। अब देखिए बेटा हमें आसानी से भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हमें tan थीटा की वैल्यू पता है a अपॉन b है, तो tan थीटा की जगह कितना रख देंगे, a अपॉन b रख देंगे, a अपॉन b रख देंगे। यहाँ भी नीचे भी ऐसे करेंगे बेटा, tan थीटा की जगह कितना रख देंगे, a अपॉन b रख देंगे प्लस के b। अब देखिए ये कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, और ये कितना हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, बी से बी कट गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या होगा बेटा आपका राइट हैंड साइड है। तो देखिए इस तरीके से करा से केवल cos थीटा कॉमन लिया, बहुत इजी हो गया। फिर पाइथागोरस लगाते हैं आप, थर्ड साइड निकालते हैं, फिर sin थीटा का मान cos थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, आधा जब तब भी आपका आंसर आ जाएगा बेटा, और ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर वैसे भी आपको पूरे मिलने हैं, ऐसे भी आपको पूरे मिलने हैं, बट थोड़ा सा शॉर्ट है, आप इजीली इसको कर सकते हैं अगर आप समझ पाए तो। पाइथागोरस तो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, पूरे साल सीखा है, तो उसको आप इजीली कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये चीजें सीखोगे तो और ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा आगे के लिए भी, और बोर्ड में क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के देता है तो वहां भी आप लेंगे नहीं। बाकी अगर आपसे नहीं हो बेटा तो पाइथागोरस तो है ही है, फिर आप उसको बाद में लगा ही लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, कोट ए बराबर इतना है तो सो दैट इतना इतना। तो देखिए सबसे पहले बेटा इसमें आपको पाइथागोरस लगानी ही पड़ेगी। तो देखिए पाइथागोरस इसमें लगाएंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है बेटा, ये आपका सी, ये आपका बी, ये आपका बेटा ए। अब आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहां पर आपको कोट दे रखा है बेटा। तो जो कोट होता है, कोट की जो वैल्यू होती है वो 3/4 होती है। कितनी होती है बेटा, 3/4 दे रखी है, होती क्या है दे रखी है क्वेश्चन में। तो कोट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा बेस है आपका 3 और परपेंडिकुलर है आपका 4। अब यहां पर इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस आपको निकालनी है बेटा। ए बी आपको गिवन है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 और ये आपका हो जाएगा 9, तो 25 हो जाएगा। और 25 का बेटा कितना आ जाएगा 5। तो आपकी हाइपोटेनस कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है बेटा। अब हमें करना क्या है अब हमें वैल्यू निकालनी है। एक तो निकालनी वैल्यू सेक ए की। तो सेक क्या होता है आपका, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस है आपका 5 और बेस है आपका 3। एक वैल्यू निकालनी है बेटा हमें कोसेक ए की। तो कोसेक ए की निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा हाइपोटेनस जो है आपका वो है 5 और परपेंडिकुलर आपका 4। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या अपनी, सेक ए माइनस कोसेक ए अपॉन सेक ए प्लस कोसेक ए। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो सेक ए की वैल्यू कितनी है, सेक ए की वैल्यू है 5/3। कोसेक ए की वैल्यू कितनी है 5/4। अब अपॉन सेक ए की वैल्यू कितनी है 5/3 और कोसेक ए की वैल्यू कितनी है 5/4। ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे बेटा। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये आपका 15 और नीचे आ जाएगा आपका 12। इसी तरीके से नीचे एलसीएम लेंगे, इधर आपका 20 और इधर बेटा आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा आपका 12। तो ये आपका 12 से 12 कट गया। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 20 में से 15 गए तो आपका 5 और नीचे आ गया आपका 35। तो 5 से कटा बेटा कितनी बार, 7 बार। तो ये आ गया 1/√7। और यही क्या बेटा आपकी राइट हैंड साइड। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है और यही हमें प्रूव करना था। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 सो दैट द tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो थीटा की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, इसको लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब देखिए बेटा जो आपका cos स्क्वायर थीटा का मान होता है वो होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। और ये आपका क्या हो गया 4। cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 4। अब ये आपका इधर आ गया बेटा, 7 में से 3 गए आपके कितने बचे 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये 3 आपका इधर चला गया, ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/4। तो यहाँ पर बेटा आपका कितना आ जाएगा साइन थीटा 1/4 का रूट। तो ये साइन थीटा आपका कितना आ जाएगा बेटा 1/2 आ जाएगा। और 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन के टर्म में किसकी होती है, साइन 30 की होती है। किसकी होती है बेटा, साइन 30 की। तो हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर आ गया 30। कितना आ गया बेटा 30। अब हमें जो वैल्यू निकाल के बताना है वो निकालना है टेन थीटा। तो हम टेन थीटा लेंगे और थीटा की वैल्यू बेटा 30 रखेंगे। तो कितना आ जाएगा 1/√3। और ये क्या हमारी राइट हैंड साइड, और यही हमें क्या करना था प्रूव। तो सबसे पहले बेटा यहाँ से हमने थीटा का मान निकाल लिया, फिर थीटा का मान इधर पुट कर दिया तो हमारा ये आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 11 आपका दो तरीके से हो सकता है। एक तरीके तो बेटा आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, इसके नीचे आप बल मान लें, ठीक है। और दूसरा तरीका आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कोसेक मान होता है किसका होता है। तो बेटा ये देखिए कोसेक ए आपका दे रखा है और ये जो आपका 2 वैल्यू है किसकी होती है, तो ये आपकी होती है कोसेक 30 की। कितनी होती है बेटा, कोसेक 30 की। तो यहाँ से आप a बराबर कितना आ गया आपका 30 आ गया।
अब a बराबर 30 आ गया, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है 1/tan a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a। अब देखिए जो tan a है, a की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी, a की वैल्यू आपकी, a की वैल्यू आपकी कितनी है, वो है आपकी 30। तो tan 30 प्लस sin 30 अपॉन 1 प्लस cos 30। अब देखिए यहाँ पर tan 30 कितना हो गया, tan 30 आपका है 1/√3 और sin 30 आपका कितना हो गया, sin 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये पलट के √3 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा √3 और ये आपका 1/2 अपॉन इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस के √3 अपॉन क्या हो गया 2, 2 से 2 हट गया बेटा, तो ये आपका कितना हो गया √3 प्लस 1/2 प्लस के √3। अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, पीछे भी एक क्वेश्चन ऐसा किया था। अब देखिए ये आपका √3, ये आपका a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 माइनस के √3 ऐसे ही, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर और √3 बेटा कितना हो जाएगा 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √3 प्लस 2 माइनस के √3, 4 में से 3 गया 1, √3 से √3 गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2, तो फाइंड द वैल्यू इतना। तो सबसे पहले बेटा देखिए इसको उतारेंगे आप, तो ये आपका tan थीटा 1/tan थीटा, बेटा ये गिवन है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का स्क्वायर और इधर भी 2 का स्क्वायर। तो देखिए बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2tan थीटा इंटू 1/tan थीटा और ये आपका आ गया 4, तो tan से tan हट गया, तो ये आपका आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा और ये 4 माइनस के 2, तो कितना बचा बेटा आपका 2। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया बेटा, 12 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड पर, इन ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन नंबर 13 पे, सॉरी बेटा, इन ट्रायंगल एबीसी इट गिवन दैट एंगल सी इक्वल टू 90 एंड tan ए इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अब देखिए बेटा आराम से मुझे पता है कि tan ए जो है और 1/√3 जो है tan 30 की वैल्यू होती है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 30। बट यहाँ पर बेटा उसने राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर दी और ट्रायंगल दिया है, तो यहाँ पर मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे सबसे पहले देखिए जो कोण सी है वो 90 डिग्री है, जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है, यहाँ पर आपका ए मान लिया बेटा और यहाँ पर आपका बी मान लिया। अब आपको tan ए की वैल्यू गिवन कर रखी है, tan ए की वैल्यू दे रखी है 1/√3। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ पर tan जो होता है बेटा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर है आपका 1 और बेस है आपका √3। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल एबीसी बाई पीटी पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए बेटा करना क्या है, यहाँ पर हम निकालेंगे हाइपोटेनस, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखिए ए बी का स्क्वायर निकालना है, ए सी कितना है आपका, ए सी है बेटा √3 का स्क्वायर और बी सी कितना है 1 का स्क्वायर और इसका आपको रूट करना है। ए बी आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा बेटा 3 और ये 1, तो ये आपका आ गया 4, ये कितना आ गया आपका 2, तो जो हाइपोटेनस है आपका कितना आ गया बेटा 2 आ गया।
अब इसके बाद करना क्या है आपको, देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले बेटा हमें वैल्यू निकालनी होगी साइन ए की। देखिए ए एंगल ये वाला है, तो साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस क्या आपका 2 है। इसी तरीके से अगर सेकंड वैल्यू निकालूं मैं, तो सेकंड वैल्यू निकालनी है कोस ए की, तो कोस क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो जो बेस है आपका √3 है और हाइपोटेनस आपका कितना है 2। अब देखिए बेटा एक बात का ध्यान देंगे, अब यहाँ पर बात आती है एंगल बी की, तो हमें साइन बी का मान चाहिए। तो जब साइन बी का मान चाहिए तो हमें पता है साइन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बट एक बात का ध्यान रखिए, देखिए एंगल ए यहाँ था, तो एंगल ए के लिए ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनस। एंगल बी आपका यहाँ पर है बेटा, तो एंगल बी के लिए आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ पर एंगल बी के लिए आपका बन जाएगा क्या हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √3 और हाइपोटेनस तो आपका 2 रहेगा। इसी तरीके से तीसरी वैल्यू निकालेंगे हम। तीसरी वैल्यू बेटा किसकी निकालेंगे, तीसरी वैल्यू निकालेंगे बेटा हम साइन बी की, कोस बी की निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, कोस बी की। तो कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है √3 और हाइपोटेनस कितना है आपका 2। ठीक है, अब देखिए बेटा एंगल बी के लिए निकाल रहे हैं हम, तो एक बात ध्यान दीजिए, एंगल बी के लिए ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो हमें चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है आपका 1 और हाइपोटेनस है आपका क्या है 2 है, तो ये क्या 1/2। सारी वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो साइन ए का मान है 1/2, कोस बी का मान है 1/2, कोस ए का मान है √3/2 और साइन बी का मान है बेटा √3/2। ये सारी वैल्यू हमने इसमें रख दी। ये आपका हो गया 1/4, ये आपका हो गया √3 मल्टीप्लाई करिए 3 और 4, तो ये बेटा कितना आ गया 1 + 3/4, ये 4/4, तो ये आपका कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया बेटा 1, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1 आ गई। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड का मान बताना। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको ये दे रखी है, तो इसमें वैल्यू रख लीजिए बेटा आप। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 इसका स्क्वायर। कोट 30 की जो वैल्यू होती है बेटा, कोट 30 की वैल्यू होती है आपकी √3, कितनी होती है √3 का स्क्वायर। इसी तरीके से आपका कोस 45 आपका कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर। टेन 30 आपका कितना होता है 1/√3 होता है, कितना होता है बेटा 1/√3। वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बेटा, वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आएगा वहां पर जरूर एक या दो क्वेश्चन, वैल्यू आपको सारी याद होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1/2, ये अंडर स्क्वायर से अंडर हट जाएगा 3, ये भी क्या होगा बेटा अंडर स्क्वायर हट जाएंगे आपस में 2, ये भी क्या है अंडर स्क्वायर आपस में हट जाएंगे, तो 1/3। अब यहाँ पर 2 से 2 कट गया, ये 1, ये प्लस के 3, ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 3 माइनस के 2/6, तो 6 से 6 कट गया। एक चीज देखिए बेटा ये मिस्टेक हो गई है, ये जो 2 है ना, ये 2 सबके बाहर है बेटा, ये 2 सबके बाहर है आपका, ये 2 इससे नहीं कटेगा ऐसे, ये 2 सबके बाहर है। ठीक है, चलिए ये बात ध्यान दीजिए 2 सबके बाहर था और ये 6 भी सबके बाहर था। अब इस लाइन को कट कर देते हैं क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अब देखिए 2 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1/2, ठीक है, फिर 3 × 2, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे बेटा, तो 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2 और ये कितना आ गया आपका 6, तो 6 से 6 गया। अब यहाँ पर आपका ये कितना 2 से 2 गया, तो 1 प्लस के ये 6 और यहाँ पर 3 - 2 तो 1 बचा, तो 1 से 1 गया, तो ये आपका कितना आ गया 6 आ गया, और यही आपकी क्या बेटा राइट हैंड साइड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, √3 tan 2x - 3 = 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पर √3 tan 2x - 3 = क्या आपका 0, तो सबसे पहले बेटा √3
टेन 2x, इस 3 को इधर लेके चले जाइए, ठीक है। अब √3 10, अब देखिए 3 को आप लिख सकते हैं √3 और √3, आपने इसको ब्रेक कर लिया क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो √3 से देखिए बेटा √3 से √3 गया, तो यहां पर आपका बचा 10 2x इक्वल टू √3, और √3 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वो होती है बेटा tan 60 की। 10 से 10 हट गया तो 2x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू बेटा कितना आ गया 30, और यही हमें निकालना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 3 tan स्क्वायर थीटा -1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, देखिए 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। अब 3 tan, अब देखिए इसको इधर ले गए, ये कितना हो गया आपका 1। अब tan स्क्वायर थीटा 3 को इधर ले गए तो 1/3। अब ये आपका tan थीटा, तो 1 इसके नीचे रूट करेंगे बेटा, ठीक है। अब देखिए ये आ गया tan थीटा इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है बेटा, वो होती है tan 30 की। tan से tan हट गया, 30 इक्वल टू कितना, सॉरी थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30, और यही बेटा आपका क्या है आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की ओर। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, 2x tan स्क्वायर 60 प्लस के 3x कोस स्क्वायर 60 इक्वल टू 27 sec स्क्वायर 45, और ये आपका 4 कोस स्क्वायर 30, इसकी आपको x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले बेटा देखिए ये क्वेश्चन उतार लेता हूँ, 2x tan स्क्वायर 60 प्लस के 3x कोस स्क्वायर 60 इक्वल टू 27 sec स्क्वायर 45, फिर 4 कोस स्क्वायर 30। अब देखिए ये जो है बेटा आपका tan 60 कितना होगा आपका √3 का स्क्वायर, और cos 60 आपका कितना होगा cos 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। sec 45 कितना होता है √2, तो √2 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2, तो इसका स्क्वायर। अब देखिए करेंगे क्या यहाँ पर, ये आपका आ गया 2x, √3 स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर हट गया, प्लस 3x ये 1/4 इक्वल टू 27, रूट से स्क्वायर हट गया कितना आ गया 2 अपॉन 4, देखिए स्क्वायर से रूट कितना आ गया 3, और ये आपका कितना आ गया 4, तो 4 से 4 हट गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ गया 6x, ये 3x अपॉन 4, ये आपका कितना आ गया देखिए बेटा 4 से 4 तो हट गया था, तो 3 से 9 भी तो कट जाएगा ये, और ये आपका आ गया 18। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 छंग 24, और ये आपका 3x अपॉन 4 इक्वल टू 18। अब देखिए ये आपका आ गया 27x, 4 को इधर ले गए तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आपका आ गया 27x, ये आपका 72 अपॉन 27, 9 से काटा 9 से बेटा इसको, तो ये 8 टाइम्स, और ये कितना आपका 3 टाइम्स, तो x का मान कितना आ गया 8/3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू के लिए सबसे पहले आपको सारी की सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो देखिए बेटा वैल्यू लगाते हैं, तो जो साइन 60 होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2, और इसकी पावर है 4, और ये 4 सबके बाहर है बेटा। अब देखिए यहां पर करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, 1/2 नहीं बेटा √3/2 ही होती है, √3/2 ही होती है, ठीक है। पावर कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। अब इसके बाद -3
tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 45 की होती है बेटा 1 और cos 45 की होती है 1/√2। सारी वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब देखिए ये 4, अब यहाँ पर पावर देखिए बेटा कितनी है, 4 है, तो √3 4 टाइम्स लिखा जाएगा। तो 2 √3 की मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाता है, तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो कितना आएगा 16। ऐसे यहाँ पर 9 और यहाँ भी क्या बेटा 16। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 3, ये आपका 3, ये 1, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 5 और 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 9 9 18 अपॉन 16, ये माइनस के 3, ये 2 आ गया, प्लस के 5/2। अब 4 से काटा बेटा, ठीक है 4 टाइम्स, फिर 2 से काटा 9, फिर 2 से काटा, तो 2 से काटा 9 है, 4 को 2 से काटा बेटा 2 टाइम्स, तो 9 अपॉन क्या आ गया 2 आ गया, -6 प्लस के 5/2 आ गया। अब 9/2 प्लस के 5/2 माइनस के 6, अब ये आ गया 14/2 माइनस के 6, ये आ गया 7 माइनस के 6 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, इजीली आपके हो जाएंगे। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, ये आपको दे रखा है, सभी की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर। तो वैल्यू देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। वैल्यू आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपको इजीली हो जाएंगे। और cos 45 की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 1/√2, ये स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में आपका 4 भी है। cos 60 की जो वैल्यू होती है बेटा वो 1/2 होती है, ये स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में बेटा 3 भी है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 भी है। तो cos 90 आपका कितना होता है बेटा, cos 90 आपका होता है 0। अब कोसेक 30 कितना होता है, तो देखिए कोसेक 30 आपका कितना होता है बेटा, वो आपका होता है 2। सेक 60 कितना होता है आपका, सेक 60, सेक 60 भी बेटा आपका 2 होता है, कितना होता है 2। अब यहाँ पर कोसेक कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है बेटा √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए सारी वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, अब ये अंडर रूट है, ये स्क्वायर है तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3, ये 4, और ये कितना आ गया 1/2, ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 1/4, अपॉन ये आ गया 4, ये कितना आ गया 6, ये आ गया 7/3, और ये 3/4। अब देखिए 3 से 3 गया बेटा, और यहाँ पर अगर ऊपर सॉल्व करें हम तो कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 गया, 2 2 जा 4, तो 3 प्लस के 2 प्लस के 3/4 अपॉन ये कितना आ गया बेटा, ये आपका आ गया 10 माइनस के 7/4। अब ये आपका कितना आ जाएगा 5, तो ये बेटा आ गया आपका 5 प्लस के 3/4, और ये आपका आ गया 10 माइनस के 7/4। इसकी मल्टीप्लाई इधर करी 20 प्लस के 3/4, और इसकी मल्टीप्लाई इधर करी तो 40 माइनस के 7/4। तो ये आपका आ गया 23/33। क्या आ गया बेटा 23/33, और यही आपका क्या है आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर जाते हैं 20 पर। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर ये इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है बेटा, और आपको आंसर बताना है। तो देखिए सबसे पहले sin 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, और कोट 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है, कोट 45 की वैल्यू 1 हो गई, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। माइन अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, और tan 45 की 1 होती है, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, और sin 90 की 1 होती है। अब हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, तो ये तो बेटा आ गया 1/2, ये 2 ऊपर चला गया, ये आ गया 2/√3, और ये माइनस के √3/2, और ये माइनस के √3/2। अब देखिए यहाँ पर
अब बेटा एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√3 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 है तो किसकी जरूरत है, √3 की जरूरत है। यहाँ पर बेटा √3 है तो किसकी जरूरत है, 2 की जरूरत है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। यहाँ बेटा 2 है नीचे, √3 की जरूरत है, तो √3 तो पहले से एक है, एक √3 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर बेटा √3 की जरूरत है तो यहाँ भी आप √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे या तो आ गया आपका √3, ये बेटा कितना आ गया आपका 4, और ये आपका आ गया -3, और ये -3, और ये आ गया आपका 2 आपका आ गया ये 2/√3। अब देखिए बेटा ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया √3 + के4 - के6 2√3। अब √3 6 में से 4 गए -2 2√3, और ये क्या बेटा आपका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो चुका है। अब चलते हैं बेटा इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और मैं आपको बता दूं इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में छपने वाले हैं। डाटा चेंज हो सकता है डाटा भी आपको ये मिल जाए, या हो सकता है डाटा आपको चेंज हो जाए, बस इसी तरीके के क्वेश्चन आने हैं। और इस ट्रिग्नोमेट्री की आपकी 3 वीडियो आएंगी, उसको देखिए आप बेटा, इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और समझ लीजिए आपके 8 से 10 नंबर पक्के हो गए ट्रिग्नोमेट्री से। जो आपको डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री, वो आपका डर दूर हो जाएगा। बस ये 50 60 50 60 क्वेश्चन देख के जाइए और आपकी ट्रिग्नोमेट्री आपकी पक्की हो जाएगी। इसी तरीके से मैं हर टॉपिक के 40 30 50 क्वेश्चन डालूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट ईयर आए हुए हैं, बस उन्हें करके चले जाइए। या तो उनके जैसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपका डाटा चेंज हो जाएगा, या सिर्फ यही क्वेश्चन मिल सकते हैं सेम, ये भी आप ध्यान रखिए। तो चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्या है, tan 3x इतना ये दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ x बतानी है। तो देखिए tan 3x तो बेटा ऐसे रहेगा, इसको तो ऐसे रहने दीजिए tan 3x। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की होती है 1/√2, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब tan 3x ये आपका 1/2 बेटा, ये आपका 1/2 हो गया। तो ये कितना हो गया, tan 3x 1 + 1/2 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, tan 3x, तो 2/2 1 आ गया। अब 1 जो वैल्यू है वो किसकी होती है tan के टर्म में, वो होती है 45 की। tan से tan हट गया बेटा, तो 3x बराबर क्या आ गया 45, 3 से काटा कितना आ गया x बराबर 15। तो x का मान कितना आ गया बेटा 15 डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 कंप्लीट। और इस वीडियो में आपके लगभग 21 क्वेश्चन है। इसी तरीके से 20 क्वेश्चन की 3 वीडियो आएंगी, और आप इन्हें देख के जाइए बेटा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आपके 21 मार्च को आपका बोर्ड एग्जाम है। जब तक मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक की वीडियो डालूंगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा मिले, ठीक है। और एक मैथ का डर दूर हो, जो बच्चों के अंदर मैथ का डर रहता है। तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में।